हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। समय हो रहा है 12:53 1 बजने वाले हैं। और हम लोग आज थोड़ा सा पतंजलि फूड्स, बाबा रामदेव का जो पतंजलि प्रोडक्ट्स है उसका ये स्टॉक प्राइस है। ठीक है, पतंजलि फूड्स लिमिटेड का यहाँ पे देखिए आप। ये है पतंजलि फूड लिमिटेड्स का स्टॉक। ये बीएससी में मैंने लगाया हुआ है, तो मैं इसको हटा करके लगा लेता हूँ। पतंजलि फूड्स एनएससी। ठीक है, ये देखिए, ये है पतंजलि का अपडेटेड चार्ट, है ना। और इसमें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या ऐसा हो रहा है और इन्वेस्टिंग के हिसाब से कैसा रहेगा इसका व्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और देखेंगे कि ये चार्ट क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और हम उस चीज़ को ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा, है ना, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाने का मतलब क्या है, ताकि अपने को पूरा पिक्चर क्लियर हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ कहीं तो ये शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? 4 फरवरी 2020 को। ठीक है, ये एनएससी है। मैं इसको मंथली चार्ट पे करता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है ना। तो ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका वेडनेसडे 1 जनवरी 2020 को। ठीक है ना। मतलब जनवरी महीने में शायद ये शुरू हुआ है। और 1 जनवरी 2020 को शायद ये शुरू हुआ है, उसके पहले तो नहीं हुआ है ना। कोई चार्ट वार्ट तो नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं पतंजलि फूड्स को। ठीक है, बाबा रामदेव की ये कंपनी है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे इसको देखने का, समझने का कि इसमें चल क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि जब ये लिस्ट हुआ था 2020 में, है ना, तो शायद 5 रुपये के आसपास ये लिस्ट, 12 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था। ठीक है, 12 या 20 रुपये के आसपास का ये लिस्टिंग हुआ था इसका। और उसके बाद से ना ये लगातार रैली दिया, रैली दिया, रैली दिया। और सिर्फ दो दो चार, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 महीने में, है ना, इसने ऑल टाइम हाई टच किया 1500 रुपये का। ठीक है, और 1500 रुपये के बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छा खासा, है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो आप इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल आपको कोई पर्सन नहीं है जो आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ इस चार्ट के बेस पे, है ना। और ये पतंजलि फूड्स लिमिटेड लिखा हुआ है, तो ये पतंजलि फूड्स का चार्ट है। तो मैं बस इस चार्ट को देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ फ्रैंकली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको काफ़ी चढ़ाया गया ऊपर। ठीक है, और चढ़ाने के बाद, है ना, जो लोग खास करके इसको चढ़ा करके लेके गए थे, है ना, और मार्केट में पूरा हवा उठा करके कि हाँ भाई पतंजलि तो एकदम गर्दा मचा देगा इंडिया में। ठीक है, तो वो गर्दा मचाने के बाद क्या हुआ कि गर्दा तो मचा, सिर्फ 6 महीने में 600 का चीज़, 12 12 रुपये का चीज़ चला गया 600 पे, भाई सॉरी 1500 पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला रिटर्न लोगों को मिला होगा। ठीक है, और जब वो रिटर्न मिला तो जो लोग इसमें पैसा बनाए होंगे, है ना, वो क्या किए, जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, जो लोग इसमें पैसा डाले होंगे, बेशक वो लोग इन्वेस्टर नहीं थे, क्योंकि अगर वो लोग इन्वेस्टर रहते तो ये जो आप रेड कैंडल दिख रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, ये वाला रेड कैंडल आपको नहीं दिखता। ठीक है, इतना बड़ा, समझ रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिंग नहीं हुआ था, ये शायद कोई ना कोई पंप किया था और इधर आकर के डंप कर दिया, अपना वो प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना आप रेड कैंडल, तो ये आम जनता का लॉस है। और जो लोग इससे जुड़े होंगे शायद, ठीक है ना, उनका ये प्रॉफिट का ये रेड बार है। ठीक है, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कौन लोग फंसे हुए हैं, ये सब रिटेलर फंसा हुआ है। ठीक है, अभी भी, है ना, ये रिटेलर ही फंसा हुआ है इसमें। ये भी कुछ तो मतलब बड़ी पार्टी यहाँ पे आई होगी। ठीक है, लेकिन फिर वो भी, है ना, यहाँ पे आकर के प्रॉफिट बुक कर ली। समझ रहे हैं आप। तो अभी अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 818 के नीचे जाता है, ठीक है, अभी फिलहाल ये 880 के रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 818 रुपये के नीचे जाता है तो फिर आपको ये 500 रुपये भी दिख सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो क्योंकि देखिए ना, एक टॉप यहाँ बना, एक टॉप यहाँ बना, एक टॉप यहाँ बना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप लगा चुका है। और ट्रिपल टॉप लगा करके ना, इसका जो नेकलाइन है वो ये वाला लाइन है। ठीक है, ये वाला लाइन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे ही 800 के नीचे अगर ये खिसकना शुरू होगा ना,
तो फिर मेरे समझ से पहला टारगेट हो जाएगा 500, दूसरा टारगेट हो जाएगा मेरे समझ से 262 रुपये का, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टर है मेरे समझ से अगर कोई बाउंस वाउंस मिलता है तो उनको निकल लेना चाहिए, ठीक है, मेरे समझ से। और मैं गलत हो सकता हूँ भाई, हो सकता है कल को है ना फिर आपको ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल दिख जाए, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कोई स्टॉक में अगर कोई मतलब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आपको यहाँ पे ये लाल लाल बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन भी बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार है ना इसमें सेलिंग प्रेशर है लगातार, ठीक है। ये संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे समझ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपना पैसा डालने वाला हूँगा तो मैं इधर तो नहीं डालूंगा, मैं कहीं और डाल दूंगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं वहाँ पे अपना पैसा डंप कर सकता हूँ, ताकि वहाँ से मुझे कुछ तो पैसा मतलब कुछ तो रिटर्न मिले। लेकिन इधर मुझे कुछ रिटर्न दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि साफ है ना एकदम पूरा मैनिपुलेशन किया हुआ जैसा कुछ स्टॉक दिख रहा है मुझे, शायद, ठीक है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है इस चार्ट को देखने से, ठीक है, कि यहाँ पे है ना काफ़ी मतलब कुछ तो गेम वेम चल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी उतना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो ये मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम की बात, ठीक है, कि यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अपने यहाँ से ड्रॉ होगा कहीं तो, ठीक है। ये यहाँ से ड्रॉ होगा यहाँ तक, ये ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये वाला एरिया पे अपना ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके देख रहे हैं कि ये गैप डाउन कर करके ना, ये ब्रेक अवे गैप करके ये गैप डाउन हुआ है, ठीक है। और फिर ये सस्टेन करके फिर ये नीचे जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत, मार्केट इन द सेंस कि पतंजलि फूड्स में खास करके नेगेटिव का माहौल है अभी, है ना। अभी पॉजिटिव मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो अगर मतलब मेरा अगर कुछ पैसा लगा होता तो मैं क्या करता, मैं अगर कोई बाउंस वगैरह मिलता तो मैं यहाँ पे अपना पैसा को प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल लेता, ठीक है। तो मेरा ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, ठीक है। आप डेली में आ जाइए, डेली में भी देख सकते हैं, क्योंकि पतंजलि में कोई ट्रेड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रेड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से है ना इसमें अच्छा खासा कैंडल बन नहीं रहा है, और ना ही लोग इसमें है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये ऑल टाइम लो चल रहा है अभी प्राइस, ठीक है। कल ये ऑल टाइम लो लगाया था, नहीं ऑल टाइम लो तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये काफ़ी मतलब बहुत तगड़, ये 52 वीक का लो लगा था, 52 वीक्स लो लगा था, समझे। ये ऑल टाइम मेरे मुंह से निकल गया, वो 52 वीक्स का लो था ये, ठीक है। और आज क्या हुआ कि आज गैप डाउन अगेन हो गया, ठीक है। कल अच्छा खासा ओपन स्कूल टू लो कैंडल, अच्छा खासा कैंडल बना था, लेकिन वापस आज गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होकर के यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कल, ठीक है। तो अभी के लिए जो मेरा व्यू है पतंजलि फूड्स में बिल्कुल नेगेटिव है, स्ट्रांगली नेगेटिव है ना। इन्वेस्टमेंट का या फिर इसमें पैसा डालने का एकदम मेरे समझ से कोई उचित रास्ता नहीं होगा। अब बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टॉक है, आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन आपको अगर 5 साल 10 साल के लिए अगर इसमें वेट करना है, ठीक है, क्योंकि पतंजलि ऐसा बोलती है कि भाई वो ऑर्गेनिक सब कुछ बनाते हैं ना। तो उनका मार्केट में हो सकता है कि भाई कल को कुछ अच्छा ऐसा कुछ लोगों के मन में आ जाए कि हाँ भाई हमको ऑर्गेनिक में जाना है या हर्बल में जाना है, ठीक है। तो उस व्यू से है ना ये स्टॉक ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए है, और लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि वो 5 साल 6 साल 8 साल, अगर आपको 5 साल 6 साल 8 साल का व्यू है, ठीक है, तो आप इसमें बैठ सकते हैं, समझ रहे हैं। बाकी मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है, है ना। मैं सिर्फ अपना जो मेरा पर्सनल राय है मैं वो आपको बता रहा हूँ इस चार्ट को देखने से, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें बस। और ये पतंजलि फूड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये पतंजलि का है। यहाँ पे कोई और कंपनी का नाम होता तो सेम मेरा व्यू यही रहता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पतंजलि का है तो मतलब समझ रहे हैं ना आप। आजकल लोग कुछ भी बोलता है तो भाई सीधा कहाँ से क्या हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं झूठ मूठ का इशू नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो जो मुझे दिख रहा था वो मैंने शेयर किया। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने शाम के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।